देखिए, एक पुरानी कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। राजनीति की भाषा में कहें तो मोदी की अगुवाई में एनडीए ने इस बार जो घड़ा तैयार किया उसमें 400 बूंदों की जरूरत है। इस घड़े में एक एक बूंद भरने के लिए बीजेपी बड़ी प्लानिंग कर रही है। लेकिन इस बीच आज एक बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ। मेरे पास ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों को लेकर एक बड़ी खबर है जो मोदी के 400 पार वाले प्लान में अहम भूमिका निभा सकती है। खबर यह है कि ओडिशा में बीजू जनता दल के साथ बीजेपी का गठबंधन लगभग तय है। यह बड़ी खबर है। बीजेपी दफ्तर में आज कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में अमित शाह भी मौजूद थे। मुझे पता चला है कि इसी बैठक में ओडिशा की सीटों को लेकर रूपरेखा तैयार हुई और कई घंटे के मंथन के बाद जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ उसके हिसाब से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ओडिशा में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। 2019 में बेशक नवीन पटनायक की पार्टी ने 21 में से 12 सीट अकेले दम पर जीती थी, लेकिन इस बार वो 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यह हालांकि थोड़ा हैरान करने वाली बात जरूर है, लेकिन 2019 में ओडिशा के 8 लोकसभा सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए 13 से 14 सीट पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। 2019 लोकसभा चुनाव में इन दोनों को पार्टियों को मिले वोट को अगर जोड़ दिया जाए तो ये 80% से ज्यादा था। ऐसे में ओडिशा की सभी 21 सीटों पर एनडीए की दावेदारी काफी मजबूत हो जाती है। ये अगर गठबंधन बनता है। बीजू जनता दल और बीजेपी के बीच गठबंधन की बातचीत पिछले एक हफ्ते से चल रही है। अब यह बातचीत अंतिम पड़ाव पर है। वैसे भी इन दोनों पार्टियों के बीच कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। जब भी केंद्र में बीजेपी की सरकार को अगर जरूरत पड़ती तो नवीन पटनायक मदद करने में हमेशा सबसे आगे खड़े होते हैं। दिल्ली में जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है तो भुवनेश्वर में नवीन पटनायक के आवास पर भी मंथन हो रहा था, क्योंकि बात सिर्फ लोकसभा चुनाव की नहीं, बात विधानसभा चुनाव की भी है। जो लोकसभा चुनाव के साथ होंगे, दोनों दलों के बीच विधानसभा की सीटों का बंटवारा भी अंतिम दौर में है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी तो विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल का कद बड़ा रहेगा। 2019 विधानसभा चुनाव में पटनायक की पार्टी ने 147 में से 112 सीट जीती, लेकिन इस बार वो 95 से 100 सीट पर प्रत्याशी उतार सकती है। और जिस बीजेपी ने 23 विधानसभा सीट जीती वो 46 से 52 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। इसकी घोषणा आने वाले 1-2 दिन में हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। नवीन पटनायक लगातार 5 बार के ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। अगर इस बार भी वो चुनाव जीत जाते हैं तो नया रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। वो देश के सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने वाले नेता भी बन सकते हैं। यानी इस सियासी दोस्ती में जितना फायदा मोदी को है उतना ही फायदा पटनायक को भी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।